शिर्क अल्लाह तबारक व ताला के नजदीक इस कायनात का सबसे अजीम जुर्म है जिसका मुर्तकिब कभी नजात नहीं पा सकता। मुजाविर बनकर उनकी कब्रों पर बैठ गए और रोना पीटना शुरू कर दिया। शैतान ने उनसे कहा कि तुम उन 5 बुजुर्गों की शक्लों को पत्थर पर तराशो और उस पर उनके लिबास पहना दो और उन बुतों को मस्जिदों में रख दो। इस तरह तुम उन्हें न भूलोगे और ये क़यामत उस वक्त तक कायम न होगी जब तक मेरी उम्मत के कुछ कबाइल मुशरिकों से न मिल जाएं और जब तक मेरी उम्मत के कुछ कबाइल उन बुतों की इबादत ना करेंगे। फौत शुदा नेक शख्सियात के शान में गुलू करना और फिर उनसे मुश्किल कुशाई और हाजत रवाई के लिए उनके कब्रों पर मजाविर बनकर बैठ जाना ही शिर्क की सबसे बदतरीन शक्ल है। कौम नूह जिसने सबसे पहले बुत को तराशा था और उसका पूजा यानी इबादत करना शुरू किया। शामिने इकराम, हम और आप जानते हैं कि अल्लाह के नबी हजरत यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हम तमाम मुसलमानों को एक अकीदा सिखाकर इस दुनिया से तशरीफ ले गए हैं। और वो अकीदा क्या है कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। अगर कोई इबादत के लायक है तो वो सिर्फ अल्लाह है और अल्लाह शिर्क से पाक है। अल्लाह शिर्क करने वाले को कभी मुआफ नहीं फरमाता। हमें और आपको चाहिए कि शिर्क से बचें। और ये शिर्क क्या है दोस्तों? शिर्क उसे कहते हैं कि अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत की जाए और किसी दूसरे का इबादत किया जाए और उस बुत से ये कहा जाए कि तू ही मेरा रब है, तू ही मेरा खुदा है। इस बात को पूरा वाज़ेह कर दिया है अल्लाह के नबी ने कि इबादत के लायक अगर कोई है तो वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है। मुअज़्ज़ज़ सामिने इकराम, इस वीडियो में हम और आप जानेंगे कि बुत की पूजा सबसे पहले कहाँ से शुरू हुई है। तो बने रहिए इस वीडियो में। हमारा इस YouTube चैनल पे इसी तरह का मालूमात वाली वीडियो अपलोड किया जाता है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कौम नूह जिन्होंने दुनिया में सबसे पहले बुत तराशे उनकी परस्तिश शुरू की, उनके इस शिर्क की क्या वजह थी और वो 5 बड़े बुत कौन से थे जो बाद में दुनिया के हर इलाकों में पूजे जाने लगे, और क़यामत से पहले ऐसा क्या होगा जिससे वो बुत दोबारा मंजरे आम पर आएंगे। शिर्क अल्लाह तबारक व ताला के नजदीक इस कायनात का सबसे अजीम जुर्म है जिसका मुर्तकिब कभी नजात नहीं पा सकता। शिर्क दरअसल अल्लाह जो जात में अकेला और तमाम कायनात व मखलूकात का खालिक है उसके साथ किसी को इबादत में शरीक करना है। शरीक नहीं करना चाहिए। इस सरजमीन पर शिर्क बुत परस्ती और गैरुल्लाह की पूजा की शक्ल में हर जमाने में मौजूद रहा है। इसके बावजूद दुनिया में बहुत सारे मज़ाहिब हैं जो एक खुदा की परस्तिश करने वाले हैं और जिनका अकीदा ये है कि इस कायनात को एक वाहिद खुदा ने तख्लीक किया है। उन मज़ाहिब में इस्लाम सरे फहरिस्त है। इब्तदा में यहूदियत, ईसाईयत, बुद्ध मजहब और बेशुमार अदियान में भी एक खालिक व मालिक का नजरिया मौजूद था और सारे मज़ाहिब तौहीद परस्त थे। तो सवाल ये उठता है कि बुतों की पूजा का सिलसिला आखिर कहां से और कब शुरू हुआ? मूर्ति पूजा के मुतालिक हमें बहुत से नजरियात मिलते हैं, जिनमें एक नजरिया ये है कि इब्तदाई जमाने में लोगों ने ख्वाब देखा जिसमें उनको उनकी परेशानी का हल ये बताया गया कि फुला मकाम पर एक चीज रखी है, उसकी ताजीम करो तो तुम्हारी परेशानी हल हो जाएगी। लिहाजा जब वो लोग वहां जाते और वो चीज पाते तो वो उसकी ताजीम करते और उनकी परेशानी का हल निकल आता। इस तरह उन लोगों ने उन चीजों की पूजा शुरू कर दी जिनमें पत्थर, पहाड़, दरख्त, धात का बना कोई सामान या बुत शामिल है। बुत भी शामिल है। जबकि बाज लोगों का ये मानना है कि हजारों साल पहले दूसरी दुनिया से कुछ मखलूकात इस जमीन पर आए थे। वो लोग इंसानों से हर मामले में तरक्की याफ्ता और ज़हीन थे, लिहाजा उन्होंने बनी नू इंसान पर एक लंबे मुद्दत तक हुकूमत की और एक वक्त ऐसा आया कि वो अपनी दुनिया में वापस चले गए। लिहाजा उनके बाद इंसानों ने उनके मुजस्समे और मूर्तियां तराशे और उसकी परस्तिश करने लगे।
क्योंकि इंसानों को ये खौफ था कि कहीं वो मखलूक वापस दोबारा जमीन ना पर आ लौट जाए। आएं। इस तरह मूर्ति पूजा का रिवाज आम हुआ, जो आम आज हुआ। तक यूं ही जारी है। अगर दीन इस्लाम की बात करें तो कुरान मजीद के अंदर बुत परस्ती के इब्तदा के मुतालिक एक आयत मिलती है, जिसमें अल्लाह ने इरशाद फरमाया, और उन लोगों ने कहा कि तुम अपने खुदाओं को हरगिज न छोड़ो, और न वुद और सुआ को, और न यगूस और यऊक और नसर को छोड़ो, और उन्होंने बहुतों को गुमराह कर दिया। ये आयत हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम के ज़िमन में जिक्र हुआ है, और ये जिक्र हुआ। उनके बुतों के नाम हैं जिनकी वो पूजा किया करते थे। ये 5 बुत कौम नूह के सबसे अजीम बुत थे। वुद मर्द की सूरत पर था, सुआ औरत की सूरत पर, औरत। और यगूस शेर की शक्ल का, यऊक घोड़े की, और नसर गिद्ध की सूरत का था। कौम नूह इस सरजमीन पर वो पहले लोग थे जिन्होंने शिरक किया और बुतों की पूजा शुरू की। इस मुतालिक हाफिज इब्न असाकिर ने हजरत शीस अलैहिस्सलाम के किस्से में बयान किया है कि जब आदम अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ लाए तो अपनी औलादों को आपने वाहिद अल्लाह की इबादत का दर्स दिया। आदम अलैहिस्सलाम के जमाने में तमाम लोग तौहीद परस्त थे, और ये सिलसिला हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के जमाने तक यूं ही जारी रहा, जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत शीस के नस्ल से एक बरगुज़ीदा नबी थे। इदरीस अलैहिस्सलाम की औलादे भी अल्लाह की राह पर चलने वाली थी। उस जमाने में 5 ऐसे लोग थे जो बहुत ज्यादा इबादत गुजार और मुतक्की और परहेजगार बंदे थे, और उन्होंने अल्लाह का खास कर्ब हासिल किया था। लोग भी उनकी काफी ताजीम और तकरीम किया करते थे। उनके नाम वुद, सुआ, यगूस, यऊक और नसर था। उन लोगों ने अपने लिए मस्जिदें बना रखी थी और लोगों को उन मस्जिदों में बुलाकर जिक्र और अज़कार सिखाया करते थे। हर शख्स उनके पास आकर बैठता और उन्हें पसंद करता था। उनकी सोहबत की वजह से लोग बहुत ज्यादा दीनदार हो गए थे। लेकिन जब उन 5 बुजुर्गों का इंतकाल हुआ तो लोग बहुत गमगीन हो गए। उनसे मोहब्बत रखने वाले लोग उनकी वफात पर बहुत अफसुर्दा हुए। यहाँ तक कि उनके दिलों में इबादत का जो शोला भड़का था वो भी आहिस्ता आहिस्ता ठंडा होने लगा। वो आपस में कहने लगे कि अब हमें इबादत में लज्जत कैसे मिलेगी, अब हमें अल्लाह से करीब कौन करेगा। वो लोग मुजाविर बनकर उनकी कब्रों पर बैठ गए और रोना पीटना शुरू कर दिया। शैतान ने जब ये मंजर देखा तो उसे लोगों को गुमराह करने का अच्छा मौका नजर आया। लिहाजा इब्लीस एक नेक बुजुर्ग की सूरत में उनके पास गया और कहा कि तुम्हें पहले जैसे इबादत में लज्जत मिल सकती है जैसा कि तुम उनकी जिंदगी में उनके साथ रहकर हासिल किया करते थे। लोगों ने उससे पूछा कि ये कैसे मुमकिन है। शैतान ने उनसे कहा कि तुम उन 5 बुजुर्गों की शक्लों को पत्थर पर तराशो और उस पर उनके लिबास पहना दो और उन बुतों को मस्जिदों में रख दो। इस तरह तुम उन्हें न भूलोगे, और जब उनके बुत तुम्हारे सामने रहेंगी तो इबादत के वक्त तुम्हें ऐसा महसूस होगा कि वो तुम्हारे साथ मौजूद है। शैतान की ये तजवीज लोगों को काफी पसंद आई। उन लोगों ने शैतान के मशवरे पर अमल किया और उन 5 बुजुर्गों की मूर्तियां तराश कर उन्हें इबादत गाहों में रख दिया। शैतान ने उन्हें ये मशवरा दिया कि जब तुम इबादत गाहों में जाओ तो सबसे पहले उन पत्थरों के हाथों और पैरों को चूमो, इससे तुम्हें मजीद तकवा हासिल होगा। अस्तगफिरुल्लाह। लिहाजा कुछ अरसे बाद उनकी आने वाली नस्लों ने उनको चूमने के साथ साथ उनके आगे सजदा करने लगे और आहिस्ता आहिस्ता वो लोग अल्लाह की वहदानियत को फरामोश कर बैठे। शैतान ने उन्हें ये कहकर गुमराह कर दिया कि तुम्हारे बाप दादा इन बुतों की पूजा किया करते थे और यही तुम्हारे हकीकी खालिक व मालिक हैं। अब ये लोग मुकम्मल तौर पर शिर्क व कुफ्र में मुब्तला हो चुके थे और इस तरह इस जमीन पर सबसे पहले बुत परस्ती की इब्तिदा हुई। जब कौम नूह के लोग दूसरे इलाकों में जाकर बसे तो अपने साथ उन बुतों को भी वहां ले गए और ये 5 बड़े बुत अरब व अजम के मुख्तलिफ इलाकों में पहुंचे और इस तरह पूरी दुनिया में बुत परस्ती फैल गई। तारीख के मुताले से पता चलता है कि वुद और नसर को कदीम बाबली लोगों ने अपना देवता बना लिया था। वुद के मुजस्समे बाबुल में बैल के नाम से पूजे जाते थे, जबकि यमन में हमियार की हुकूमत में नसर की पूजा की जाती थी और वहां नसर का एक अजीम मंदिर मौजूद था।
जबकि बाद के जमाने में ये बुत अरब में भी पूजे जाने लगे और कुरैश के बड़े बड़े कबीलों ने यगूस और सुआ के बुत बना लिए। उनके आगे सजदा करते, हाजत रवाई करते और उनसे मदद तलब किया करते थे। मदद भी मांगते थे। आज शिर्क बुत परस्ती की ये गुमराही मुसलमानों के अंदर बुजुर्ग परस्ती और कब्र परस्ती की शक्ल में दाखिल हो चुकी है और नाकिसुल अकल मुसलमानों ने आज कौमे नूह की तरह नेक बुजुर्गों की कब्रों को सजदा गाह बना रखा है। कर्ब कयामत में मुसलमानों का एक ग्रोह फिर से उन बुतों की खुले आम पूजा करेंगे, जैसा कि नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशन गोई फरमाई है कि कयामत उस वक्त तक कायम न होगी जब तक मेरी उम्मत के कुछ कबाइल मुशरिकों से न मिल जाएं और जब तक मेरी उम्मत के कुछ कबाइल उन बुतों की इबादत न करेंगे। ये बात वाज़ह है कि बुत परस्ती की शुरुआत बुजुर्ग परस्ती से होती है, यानी फौत शुदा नेक शख्सियात के शान में गुलू करना और फिर उनसे मुश्किल कुशाई और हाजत रवाई के लिए उनके कब्रों पर मजाविर बनकर बैठ जाना ही शिर्क की सबसे बदतरीन शक्ल है, जिस फितने से आज उम्मत मुस्लिमा दो चार है। यही वजह है कि इमामुल अंबिया हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी भी कब्र को पुख्ता करने, उस पर मेला लगाने और उसके आगे सजदा करने से सख्ती से मना फरमाया है। बिलाशुबा शिर्क, बुत परस्ती और कब्र परस्ती तबाही और गुमराही का रास्ता है और कामयाबी सिर्फ और सिर्फ उस लाशरीक माबूद की इबादत और परस्तिश में है जो नूह, इब्राहिम, मूसा, ईसा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम बुजुर्ग औलिया का खुदा है। बेशक। तो आप लोगों ने सुना और देखा दोस्तों कि शैतान लोगों को किस तरीके से हमदर्दी के साथ बुत परस्ती पे माइल कर देता है और कितने चालाकी से ईमान के तरफ से रुख को फेर करके कुफ्र के रास्ते पर चला देता है। ये शैतान बहुत ही चालाक है दोस्तों। इसी तरह जब कोई मुसलमान इस दुनिया से जाने लगता है, उसकी नज़ा की वक्त करीब आ जाती है तो शैतान किसी नेक इंसान के शक्ल में आता है और उस मरने वाले को कहता है तो मुझे बस इतना कह दे कि अल्लाह एक नहीं है बल्कि दो है। अगर तू ये कह देगा तो इस मुसीबत से मैं तुझे बचा लूंगा। अगर तू प्यासा है तो मैं तुझे पानी भी पिला दूंगा। नज़ा के वक्त यानी मौत का वक्त इतना दर्द भरा होता है ना दोस्तों कि कुछ लोग तो अल्लाह के अलावा किसी और को भी खुदा कह देता है। और जैसे ही ईमान वाला शैतान की कहा में आता है और यह कह देता है कि अल्लाह एक नहीं बल्कि दो है, तो शैतान खुश हो जाता है और वो पानी का प्याला भी मरने वाले को नहीं पिलाता है बल्कि फेंकते हुए खुशी के साथ वहां से चला जाता है। ये शैतान ऐसा चालाक है दोस्तों कि ये आपको इस तरीके से बहकाएगा जो लगेगा आपका माँ या बाप की तरह है। ये कभी आपको हराम की तरफ माइल करेगा और कभी आपको कुफ्र की तरफ ले जाएगा। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें और तमाम मुसलमानों को शैतान मरदूद से बचा और जब इस दुनिया से हमें उठा तो अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कलमाए तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कायम रख करके उठा और हमारे कब्र से लेकर मैदान हश्र तक आसानियां अता फरमा। तो दोस्तों और बुजुर्गों, हमें और आपको चाहिए कि अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत ना करें। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आई है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम फिर मिलेंगे आपसे इसी तरह का मालूमात वाली वीडियो लेकर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।